आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग। देखिए जामिया में जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है वो यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में आपका आता है। इसके अंदर जो है आपके 5 ब्रांच है, आपके सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, आपके 5 ब्रांच है, ठीक है। और इसमें क्या है, 2 तरह के कोर्स, एक रेगुलर डे कोर्स है, एक सेल्फ फाइनेंस है। जो सेल्फ फाइनेंस है वो शाम में कोर्स होता है, हालांकि दोनों कोर्स रेगुलर है, लेकिन एक का नाम है रेगुलर डे कोर्स और एक का नाम है सेल्फ फाइनेंस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेल्फ फाइनेंस में और जो डे कोर्स है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का उसमें और जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है उसमें क्या डिफरेंस है, इसको डिटेल से बात करेंगे। सिलेबस को लेकर के, इनके एग्जाम के पैटर्न्स को लेकर के, इनकी फीस, सीट, हर चीज़ की हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। क्लास का टाइमिंग क्या है, तो देखिए सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, जो आपका डे कोर्स है जिनमें आप जो स्टूडेंट का एडमिशन डे में होता है उनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं। सेमेस्टर वाइज एग्जाम का मतलब होता है कि साल में आपका 2 बार एग्जाम होगा, और ये जो होता है 6 मंथ का आपका पीरियड होता है सेमेस्टर वाइज एग्जाम में, ठीक। तो इसमें क्या है, आपका साल में 2 बार एग्जाम होगा। तो डिप्लोमा कोर्स जो जामिया का आपका 3 साल का, दोनों चाहे डे कोर्स हो चाहे सेल्फ फाइनेंस हो, तो इसमें क्या आपका 6 बार आपका एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम जो होगा वो 6 सेमेस्टर हो गया आपको, तो 6 बार आपका एग्जाम होगा। लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है वो क्या है, ईयर वाइज एग्जाम है। तो उसमें क्या है, 1 साल में 1 बार एग्जाम, तो 3 साल का कोर्स है, तो 3 बार ही इसमें एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम, ठीक। इसके बाद दोनों में सीट की बात कर ले, तो दोनों में जो सीट की जो संख्या है वो सेम है। दोनों में पर इस ब्रांच में मतलब हर एक ब्रांच में 72 सीट है, 5 ब्रांच है तो 360 सीटें होंगी। तो 360 सीट डे कोर्स में भी है, 360 सीट इवनिंग के सेल्फ फाइनेंस में भी है, ठीक। इसके अलावा कुछ स्टाफ कोटा वगैरह की सीट होती है, उसका अलग प्रोसेस है, वो अलग वीडियो में बता दूंगा। बाकी इसमें जो ब्रांच वाइज में भी, जैसे 72 सीट में भी मुस्लिम को कितना मिलेगा, जनरल को कितना मिलेगा, ये मैंने आपको एक वीडियो में अच्छे से बता दिया। फिर भी यहाँ बता दूँ मैं आपको कि डे में 180 सीट मुस्लिम के लिए रिजर्व है, वही इवनिंग में भी 180 सीट मुस्लिम के लिए रिजर्व है। ये इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम के लिए 50% सीट हर कोर्स में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के रिजर्व है, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है वो भी मुस्लिम का, ठीक। इतना पता चल गया आप लोगों को। इसके अलावा कुछ जामिया इंटरनल की सीटें हैं, इसमें पीडब्ल्यूडी की भी सीटें हैं, बहुत सारी कैटेगरी की सीटें, लेकिन 180 सीट जो है मुस्लिम की है इसमें रिजर्व। इसमें भी अगर हम लोग बात कर लें, और इसके अलावा इसमें जो 50% जो ये हो गया, तो इसमें क्या होता है, 30% सीट जो होता है जनरल मुस्लिम के लिए होता है, 10% होता है मुस्लिम ओबीसी एसटी, और 10% होता है मुस्लिम वुमेन के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि जो 36 सीटें जो हैं मॉर्निंग में, तो इसमें जो है 35 सीटें रिजर्व है मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, गर्ल्स के लिए, मुस्लिम वुमेन के लिए, और 35 सीटें रिजर्व है मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए। और 110 सीट जो है जनरल मुस्लिम के लिए रिजर्व है। 110 सीटें जनरल मुस्लिम रिजर्व है मॉर्निंग में, जो मॉर्निंग के लिए वही इवनिंग के लिए है। इसके अलावा 35 सीटें मुस्लिम वुमेन के लिए और 35 सीटें जो है आपका मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए रिजर्व है। तो ये सीटों की क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके अलावा हम लोग फीस की बात कर ले। देखिए इनका चाहे कोई भी कोर्स हो, डिप्लोमा चाहे कोई सा भी, सबका फीस जो एक ही बार लिया जाता है, ठीक है। तो ये फीस जो आपकी एक बार की, ये मत देखिए कि सेमेस्टर वाइज है तो 2 बार देना पड़ना है, एक ही बार, इनको भी एक बार देना पड़ेगा। फीस जो है मॉर्निंग की जो है 8,970 रुपये है, और इवनिंग की जो है जो सेल्फ फाइनेंस है उसकी ये 27,720 रुपये फीस है। तो आपको 3 चीज़ क्लियर हो गई, एग्जाम कब कितने बार होगा, दूसरा फीस क्या है, सीट, नंबर ऑफ सीट क्या है, ये पता चल गया। अब आते हैं इनकी क्लास कब होगी। तो देखिए जो मॉर्निंग वाले हैं इनकी क्लास सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है, बीच में 1 से 2 इनका लंच का टाइमिंग रहता है। जो इवनिंग क्लासेस है इनकी क्लास जो है 5:30 से 9:30, 4 घंटे की लगातार इनकी क्लास चलती है, 5:30 to 9:30, 4 घंटे इनकी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। इसके अलावा इनको संडे को भी जाना पड़ता है लैब क्लास के लिए, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। लेकिन जो रेगुलर जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले इनको मंडे टू फ्राइडे जाना है, इनको सिर्फ 5 दिन जाना है, और इनको एवरीडे जाना है। जिस दिन हॉलीडे हो, जैसे नेशनल हॉलीडे या फिर ईद वगैरह या रक्षाबंधन, सब, तो इन सब दिन की जो इनको छुट्टी रहती है, बाकी इनको रोज़ जाना होता है सेल्फ फाइनेंस वालों को। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया इनके बीच में कि क्लासेस के डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। अब बात करते हैं हम लोग, क्या दोनों की वैल्यू अलग है या सेम है। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों रेगुलर है, प्लेसमेंट में दोनों को बैठने का मौका बराबर का मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप
सेल्फ फाइनेंस में तो आपको प्लेसमेंट में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि जो डे कोर्स में जो बच्चे होते हैं थोड़े पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप देखते ही होंगे ज़्यादातर 90% स्टूडेंट का जो पहला चॉइस होता है वो डे कोर्स ही होता है। और डे कोर्स का कटअप भी हाई जाता है, डे कोर्स से कम ही कटअप जाता है सेल्फ फाइनेंस का, काफ़ी कम जाता है। और कई बच्चे सेल्फ फाइनेंस में होता भी तो नहीं लेता, हालांकि डे कोर्स में भी वेटिंग क्लियर होता है, लेकिन सेल्फ फाइनेंस में बहुत से बच्चे बिल्कुल ही नहीं लेते। डे कोर्स में तो वो बच्चे छोड़ते जिनका कहीं और एडमिशन हो जाता है, तो वो छोड़ देते हैं ज़्यादातर चांस हो। लेकिन इवनिंग कोर्सेज में जिनका कहीं और नहीं भी होता तो भी वो नहीं लेते। एक तो फीस का रीज़न है, दूसरा फिर रात का टाइमिंग है, और इसके कई सारे रीज़न है। आप जैसे मान लीजिए कोई दूर में से रहते हैं, दिल्ली में रहने की फिर फीस की भी प्रॉब्लम है, रात का है, गर्ल्स है अगर तो रात को कैसे जाएंगे, मतलब ये थोड़ा सा ये होता है ना कि लोगों के अंदर थोड़ा डर सा रहता है कि दिन का कोर्स सही है अपना, रात का कोर्स कई लोग नहीं कराते जानबूझ के। और फिर कुछ लोगों को ये भी रहता है कि भाई रात का कोर्सेज का वैल्यू है कि नहीं, 4 घंटे का कोर्स है, सेल्फ फाइनेंस है, तो सेल्फ फाइनेंस लग जाता है तो लोग समझते हैं कि वो रेगुलर है कि नहीं है। आइए अब सिलेबस की बात कर लें इनकी। ये मैंने सिलेबस निकाला है डे कोर्स का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप देख ले थ्योरी को जो है फर्स्ट सेमेस्टर का, देखिए थ्योरी कोर्सेज जो है आपका कितने का हो गया, 500 नंबर का आपका पेपर जो हो गया थ्योरी का, और 200 नंबर का आपका जो हो गया प्रैक्टिकल कोर्स का। टोटल 700 नंबर का आपका एक पहला सेमेस्टर है, दूसरा सेमेस्टर भी 700 नंबर का, तीसरा भी, सिर्फ लास्ट का जो सेमेस्टर है वो थोड़ा अधिक मार्क्स का हो जाता है। ये आप देख लिया, आपको सारा डिटेल से दिया हुआ है। ये देखिए सेशनल 40 मार्क्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम का मतलब जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो, ये क्या होगा, ये आपका एग्जाम जो होगा सिंपली आराम होगा। ये जो होता है आपका, ये जो सेमेस्टर का जो फाइनल पेपर होगा जिसमें 5 यूनिट आएंगे, ये वो है। और ये जो 2-2 यूनिट करके आएगा, यूनिट करके वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आपका यूनिट टेस्ट लेना चाहते हैं। जैसे स्कूल में आपने यूनिट टेस्ट दिया वो है ये सेशनल, ठीक। ये देख लीजिए आप इनका। अब ये भी दे रखा है सब्जेक्ट कौन सा है, कितना मार्क्स का, सब चीज़ की डिटेल है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट का अलग से ये ये भी दे रखा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो रूम नंबर है, कौन सा रूम नंबर कहाँ काम आएगा, सब इसमें डिटेल से दे रखा है, कौन सा चीज़ें कहाँ पर है। उसके बाद देख लीजिए हर सब्जेक्ट का सिलेबस डिटेल में दे रखा है। जैसे अप्लाइड फिजिक्स का सिलेबस है 5 यूनिट है, 5 यूनिट अच्छे से दे रखा है। अब बुक भी दे रखा है कि यही बुक आप ले सकते हैं। अब ऐसे आप आइए, अब हम लोग सेल्फ फाइनेंस का देखते हैं। अब हम लोग देखिए सेल्फ फाइनेंस में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दिखा रहा हूँ फर्स्ट ईयर का। देखिए इसमें क्या है, आपका जो थ्योरी के जो पेपर हैं आपके वो कितने नंबर के हैं, आपके 1400 मार्क्स के आपके जो है थ्योरी के पेपर। अब देखिए पेपर सब्जेक्ट देख लीजिए आप, यहाँ पे 1400 मार्क्स के थ्योरी के पेपर है और 600 के इनके प्रैक्टिकल के पेपर है, ठीक। टोटल आपके जो होता है यहाँ पे 2000 मार्क्स का आपका जो पेपर होता है इसमें। तो इसमें जो है 2000 मार्क्स के जो आपके जो पेपर हुए टोटल, तो ये आपका एक ईयर का है। और वहाँ एक सेमेस्टर का 700, यानी वहाँ एक मॉर्निंग वालों का 1400 नंबर का एक ईयर का पेपर होगा, और आपका जो होगा 2000 नंबर का पेपर होगा। बाकी परसेंटेज बनाने के तरीके अलग अलग है, वो तीनों साल के मिला के बनाते हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है। बात सब्जेक्ट देख लीजिए, आपके वही सब्जेक्ट रहते हैं, सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, एक आध सब्जेक्ट का नाम अलग रहता है लेकिन पढ़ना सेम ही रहता है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं आपके, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिखा रहा हूँ सेल्फ फाइनेंस का। देखिए इंग्लिश है, अप्लाइड फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, अप्लाइड मैकेनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। आपने ये देख लिया, ये थोड़ी की इसमें यहाँ पे पेपर है 9। अब यही कोर्स सब्जेक्ट आपको वहाँ मिलेंगे, आपको रेगुलर वाले में भी आपको दिखाता हूँ अभी, रुकिए। ये देखिए आप लोग, देखिए कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ भी है, अप्लाइड फिजिक्स यहाँ भी, अप्लाइड मैथ वहाँ भी था, अप्लाइड मैकेनिक्स वहाँ भी था, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी वहाँ भी था, इंजीनियरिंग ड्राइंग वहाँ भी है, यहाँ भी है, अप्लाइड केमिस्ट्री यहाँ भी वहाँ भी है। तो सिलेबस जो है आपका लगभग पूरी तरह से सेम ही रहता है। हाँ नाम का थोड़ा सा अंतर हो जाता है किसी सब्जेक्ट में, लेकिन समझ लीजिए आप 90% से अधिक सिलेबस आपका एकदम सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हो जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी कोर्स के बारे में, खास करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड स्कूल के बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया से वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।